जय श्री राम भाई। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल श्री राम कृपा में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। भगवान का वास आपके घर में होता है तो सुबह सुबह ये 3 संकेत आपको मिलते हैं। जब आप पूजा करते हैं, भोग देते हैं, तो भगवान आते जरूर हैं आपके घर में, चाहे वो किसी रूप में आए। दृश्य रूप में भी आते हैं और अदृश्य रूप में भी वो आपके घर में आते हैं। कई बार वो किसी और के वेश में आपके घर में आते हैं, आप पहचानते हैं या फिर नहीं पहचानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो दृश्य और अदृश्य रूप में आते जरूर हैं आपके घर में भगवान जब आप पूजा पाठ करते हैं। अब आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप जो पूजा कर रहे हैं उसका कोई फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा। किसी न किसी रूप में उस पूजा का फल आपको प्राप्त होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बहुत भयानक एक्सीडेंट होने वाला होता है, पर कहीं ना कहीं उसी पूजा का प्रभाव होता है कि आपको एक छोटी सी चोट लगती है। ये उसी पूजा का फल होता है। कई बार आपको ऐसा होता है कि आप बहुत बड़े कर्ज में डूबने वाले होते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा नुकसान होता है। कई बार आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और आप सोचते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा, पर उसमें थोड़ा सा खर्च आता है। तो ये सभी आपकी पूजा का फल का ही परिणाम होता है। आपकी पूजा जो आप करते हैं, पूजा पाठ जो करते हैं, आरती जो करते हैं, उनका नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसका प्रभाव ही इतना होता है। एक व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट होने के बाद उसको ज्यादा चोट नहीं आई, 1 हफ्ते का आराम, डॉक्टर ने बोला थोड़ी सी हड्डी टूटी उसके। उसने भगवान के मंदिर में जाके बोला कि भगवान, मैंने इतनी पूजा आपकी की है, फिर भी आपने मेरा एक्सीडेंट करा दिया और मैं 1 हफ्ते के लिए बेड पर पड़ा हुआ हूँ। तो उसी रात भगवान उसके सपने में आए और भगवान ने बोला कि आपकी मृत्यु थी, तेरी मृत्यु निश्चित थी, पर कहीं ना कहीं तेरी पूजा का परिणाम है। तू जो नाम लेता है मेरा, पूजा पाठ करता, उसी का परिणाम है कि तू जिंदा बच गया और ये नाम मात्र रहा, तेरे को चोट आई है। तो आपकी पूजा पाठ का फल आपको जरूर मिलता है। भगवान आपके घर में किसी न किसी रूप में आते जरूर है। दृश्य रूप या अदृश्य रूप में वो आपके घर में प्रवेश जरूर करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सुबह सुबह आपको वो 2 संकेत मिलते हैं, 3 संकेत आपको मिलते हैं, जिन 3 संकेतों से आप ये जान सकते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। देखिए, भगवान आपके घर में जो अदृश्य रूप से आते हैं और आपको पता नहीं चलता कि भगवान आपके घर में आ चुके हैं, तो आप ये भ्रम में रहते हैं कि मेरी पूजा भगवान को लग रही है या नहीं लग रही है। पर वो और उनकी ऊर्जा आपके घर में मौजूद होती है, जो आपके कई प्रकार के कार्यों को करती है और हर प्रकार से आपके और आपके परिवार की वो रक्षा करती है। तो सबसे पहला संकेत होता है, जब आपको सुबह सुबह जब आप सो रहे होते हैं तो आपको मिलता है। वो संकेत होता है कि सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 या 5:30 के बीच में आपको ऐसा सपना दिखता है कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, या आप आरती कर रहे हैं, या आप भोग लगा रहे हैं, या आप मंदिर जा रहे हैं, आप ध्यान में हैं, आप किसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ऐसा सपना अगर आपको दिखाई दे तो ये सपना बताता है कि भगवान का वास आपके घर में है। अगर आपको ऐसा लगे कि घंटियों की आवाज आ रही है, शंख की आवाज आपको सुनाई दे रही है, या कोई मंत्र आपको सुनाई दे रहा है, या भगवान का कोई नाम आपको सुनाई दे रहा है, तो ये संकेत ही है कि आपको बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि जब आप सुबह नहा धोकर पूजा के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में जाते हैं, तो एक अलग सी सकारात्मक ऊर्जा, एक अलग सी सुगंध आपको महसूस होती है। वो सुगंध जो आपको कहीं और से नहीं मिलती। ऐसी सुगंध जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसी सुगंध आपको महसूस होती है। कई बार वो सुगंध आपके घर के मंदिर में आती है, कई बार वो पूरे घर में आती है, कई बार जब आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो वो सुगंध महसूस होती है। वो जो सुगंध होती है वो आपको भी महसूस होती है। साथ ही आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति जो पूजा पाठी व्यक्ति हो, वो जैसे कदम रखता है उसको भी वो सुगंध आती है। और कई बार ये भी सुनना होगा आपने, लोग कहते हैं
कि आपने कुछ परफ्यूम रख रखा है, कोई ऐसी धूप बत्ती या अगरबत्ती आपने ऐसी जला रखी है कि पूरा घर आपका महक रहा है। तो बिना अगरबत्ती बिना धूप बत्ती जलाए अगर आपका घर महक रहा है इस प्रकार से, कहीं ना कहीं ये इष्ट देव की कृपा का संकेत है कि वो आपके घर में आ चुके हैं। ये सुगंध हर किसी को नहीं आती, ये उन्हीं व्यक्तियों को आती है जो भगवान पर विश्वास रखने वाले होते हैं, जो पूजा पाठी होते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, जो भगवान पर पूरा विश्वास करते हैं और अपनी जितनी भी इच्छाएं हैं वो उनके चरणों में रखते हैं। उन्हीं को ये सुगंध आती है, हर किसी को नहीं आती कि आपके घर में कोई भी आ रहा हो सबको आ रही है, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपके घर में जितने लोग होते हैं जरूर नहीं कि सभी को आए, आपको आ रही है, आप पूजा पाठ करते हैं, आपका दिल साफ है, आप भगवान को मानते हैं, पर जरूर नहीं है कि सभी को आए। साथ ही तीसरा संकेत जो महत्वपूर्ण संकेत हुई है कि सुबह सुबह जब आप पूजा कर रहे हो, पूजा के समय आपका पूजा करने का समय हो और आपके घर पे कोई याचक आ जा रहा है, कोई बाबा या कोई ऐसी कोई महिला मांगने वाली आपके घर पे आ रही है, या फिर कोई बाबा आ रहा है, कोई व्यक्ति आपके घर पे मांगने के लिए कुछ आ रहा है, चाहे वो कुछ 5-10 रुपए मांगने के लिए आ रहा है, चाहे वो आटा मांगने के लिए आ रहा है, चाहे वो कपड़े मांगने के लिए आ रहा है, तो ये संकेत भी बताता है कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। क्योंकि उस समय जिस समय आप पूजा कर रहे होते हैं या पूजा पर बैठ चुका होते हैं, उस समय भगवान का कोई ना कोई किसी न किसी रूप में भगवान आपके दरबार में आते हैं, आपके घर पे आते हैं। आपको उस समय किसी को भी खाली हाथ नहीं छोड़ना, खाली हाथ कभी नहीं भेजना। साथ ही अगर गौ माता उसी समय आए जिस समय आप पूजा कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं होगी, ये लगातार हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो जाता है आपके साथ, महीने में कई बार आपके साथ ऐसा हो जाता है कि पूजा करने का समय आपका होता है और उस समय पर ही कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पर आता है, उसी समय ही गौ माता आपके दरवाजे पर आती है। तो ये संकेत होता है कि भगवान का वास आपके घर में है, क्योंकि जिस घर में भगवान का वास होता है उसी घर में गौ माता आकर्षित होती है। जिस घर में पूजा पाठ होती है उस घर में, क्योंकि गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास बताया गया है, और जब आप पूजा करने के लिए चलते हैं तो सबसे पहले गौ माता आपके घर पे आकर्षित होकर आती है, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास आपके घर में होता है। और जब आप गौ माता को उस समय पर गुड़ की एक डली जरूर खिलाएं। गुड़ के साथ आप रोटी खिला सकते हैं, पर गुड़ की डली जरूर खिलाएं, क्योंकि मीठा जो होता है, भगवान जब भी आपके घर पे आते हैं तो भगवान का सत्कार करने के लिए मीठा जल या मीठा कुछ गुड़ आप उनको जरूर अर्पण करें, बतासा, जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अगर कोई याचक आपके दरवाजे पर आता है उस समय पर आपको 5, 10, 11 रुपए आपको जरूर उसको देने चाहिए। साथ ही उसको भोजन जरूर खिलाएं। आपके घर का भोजन अगर कोई गरीब, कोई जिसको बहुत जरूरत है, भूखा है, वो खाता है तो आपके घर की जो दरिद्रता है, बीमारियां हैं, वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि जब आप दान देते हैं तो उसके रिटर्न में भी आपको भगवान देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, साथ ही आपके घर में बरकत देते हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो ये वो 3 संकेत हैं जो 3 संकेत आपको बताते हैं कि भगवान का वास आपके घर में हो चुका है। ये संकेत अगर आपको मिलते हैं तो इन संकेतों पर आप ध्यान दीजिए और अपने पूजा पाठ की जो समय है उसको और बढ़ाइए और ज्यादा मन लगाइए, साथ ही और ज्यादा विश्वास के साथ पूजा कीजिए। तो मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल श्री राम कृपा में, तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सके। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें भक्ति भक्ताई से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।